गुरु भक्ति योग। चंचल मन एक साधना से दूसरी साधना की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर, भक्ति योग से वेदांत की ओर एवं ऋषिकेश से वृंदावन की ओर कूदता है। साधना के लिए यह अत्यंत हानि करता है। एक ही गुरु से एक ही स्थान में लगे रहो। आपके लिए किस प्रकार का योग मार्ग योग्य है, वह आपको ही खोज लेना होगा। आप अगर यह नहीं कर सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, ऐसे गुरु या आचार्य की सलाह आपको लेनी चाहिए। आपके मन की प्रकृति जानकर आपको उचित योग की पद्धति बताएंगे। आपके हृदय की गोह बातें आपके गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने में शक्ति प्राप्त होगी। कल हम सुन रहे थे सात्विक श्रद्धा वाले साधक होते आत्मज्ञान के अधिकारी। जो अपने जीवन के प्रति लापरवाही रखता है, उसकी श्रद्धा का घटना बढ़ना, टूटना फूटना होता रहता है। फलतः साधक को साध्य तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। जीवन खत्म हो जाता है, फिर भी आत्म साक्षात्कार नहीं होता। साधक अगर पूरी सावधानी के साथ 6 महीने ठीक प्रकार से साधना करे तो संसार और संसार की वस्तुएं उसके प्रति आकर्षित होने लगती हैं। सूक्ष्म जगत की कुंजियां हाथ लग जाती हैं। निरंतर सात्विक श्रद्धा युक्त साधना से साधक बहुत ऊपर उठ जाता है। रजो तमो गुण से बचकर सत्वगुण के प्राधान्य से साधक आत्मज्ञानी सद्गुरु के ज्ञान में प्रवेश पा लेता है। फिर आत्मज्ञान का अभ्यास करने में परिश्रम नहीं पड़ता। अभ्यास सत्वगुण के बढ़ाने के लिए, श्रद्धा को सात्विक बनाए रखने के लिए करना है। सत्वगुण बढ़ गया, सात्विक श्रद्धा स्थिर हो गई तो आत्मविचार, गुरु का ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है। इसमें मेहनत नहीं है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक को ध्यान, जप, आत्मविचार और आत्मवेत्ता सद्गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। सात्विक श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क रहना चाहिए।
इष्ट में, भगवान में, सद्गुरु में सात्विक श्रद्धा बनी रहे। आत्मज्ञान तो कईयों को मिल जाता है, लेकिन वे आत्मज्ञान में स्थिति नहीं करते। स्थिति करना चाहते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की खबर नहीं रखते। बढ़िया उपासना किए बिना भी किसी को सद्गुरु की कृपा से जल्दी आत्मज्ञान हो जाए तो भी विक्षेप तो रहेगा, मनोराज हो जाने की संभावना है। उच्च कोटि के साधक आत्म साक्षात्कार के बाद भी ब्रह्म अभ्यास में सावधानी से लगे रहते हैं। जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वे भी ध्यान भजन शुद्ध सात्विकता का ख्याल रखते हैं। साधक अगर लापरवाही कर दे तो अपने पुण्य और साधना के प्रभाव का नाश ही करते हैं। पुण्य और साधना के प्रभाव का नाश ही करते हैं। जीवन में जितना उत्साह होगा, साधना में जितनी सतर्कता होगी, संयम में जितनी तत्परता होगी, जीवन दाता का मूल्य जितना अधिक समझेंगे, उतनी हमारी आंतरिक यात्रा उच्च कोटि की होगी। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होना भी ईश्वर की परम कृपा है। सात्विक श्रद्धा होगी, ईमानदारी से अपना अहम परमात्मा में समर्पित हो सकेगा, तभी यह कार्य संपन्न होता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि यह गुण साधनते नहीं हुई। ब्रह्म ज्ञान रूपी फल साधना से प्रकट न होगा। साधना करते करते सात्विक श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा ही अपने इष्ट में, आत्मा में, अपने व्यक्तित्व को अर्पित करने को तैयार हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि की प्रशंसा तो करे, अग्नि को नमस्कार तो करे, लेकिन जब तक वह अग्नि में प्रवेश नहीं करता, अपने आप को अग्नि में समर्पित नहीं कर देता, तब तक अग्नि में नहीं हो सकता। लोहा अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है तो स्वयं अग्नि बन जाता है। ऐसे ही साधक जब तक ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को अर्पित नहीं करता, तब तक भले ब्रह्म परमात्मा के गुणानुवाद करता रहे, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के गीत गाता रहे, इससे लाभ तो होगा, लेकिन ब्रह्म स्वरूप गुरु में, भगवान में, ईश्वर में नहीं बन पाएगा।